हमारे साथ गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव जी हैं। सर, पहले तो गुरुग्राम जिस तरीके से थोड़ा सा एज पर रहा है क्योंकि नू मेवात में जो हुआ है, उसके बारे में हमें अभी तक प्रशासन ने कितने अरेस्ट किए हैं, इसका एक अपडेट दे दीजिए। देखिए, इसमें जो इंसिडेंट हुई है नूह में 31st को, उसके बाद से मोर देन 140 अरेस्ट इन एंटायर हरियाणा हैव बीन मेड। गुरुग्राम में भी 20 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एज वी स्पीक उस पर एक्शन फर्दर हो रहा है और इसमें जो है FIRs भी रजिस्टर हुई हैं। इसके अलावा भी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुछ केसेस में जिसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, उसमें जो वीडियोस और CCTV फुटेज के जरिए आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। बट एज ऑन डेट सिचुएशन इज एब्सोल्युटली पीसफुल एंड नॉर्मल। और जो कि उस 31st के इंसिडेंट को लगभग अब 3 दिन हो गए हैं, तो सिचुएशन काफी नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है। स्कूल्स भी हमारे ओपन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी फंक्शनल हैं, ऑल द रोड्स आर वर्किंग, ट्रैफिक इज रनिंग स्मूथली। इसके अलावा ऑफिसेज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स वगैरह सब नॉर्मल स्टेट में है। सर, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट था मेवात वायलेंस का, वो कुछ सेक्टर्स में देखा गया, जैसे कि सेक्टर 66, 65, 70, सेक्टर 57, 56। तो 57 में जो मस्जिद जलाई गई थी, वहां पर मौलाना साद का जो मर्डर हुआ है, उसको लेकर पर्टिकुलरली कितनी अरेस्ट हो चुकी हैं अभी सर? जो सेक्टर 57 वाला इशू था, 31st की नाइट को इंसिडेंट हुई थी और उसमें जो मौलाना साद का जो मर्डर हुआ, उस सिलसिले में 10 से ज्यादा लोगों की अरेस्ट हो गई हैं। इसके अलावा लगभग 90 to 100 पीपल आर बीइंग सर्च्ड जो उसमें इन्वॉल्व थे। सेक्टर 57 की एक पूरा डेलीगेशन आज सुबह मुझसे मिला था और हमने उनको अश्योर किया है कि एक तो जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल सी रिस्टोर करते हुए जितना जल्दी हो सके उनको मॉस्क हैंडओवर की जाएगी ताकि उसको वो दोबारा से रेनोवेट कर सकें और वहां पे दोबारा से फ्राइडे की नमाजें पढ़ी जा सकें। इसके अलावा भी जो हमारे बादशाहपुर में सेक्टर 67 में, सेक्टर 70 में जो छिटपुट इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें कोई झुग्गी या कहीं पे कोई कबाड़ जो है जलाया गया है, उसमें भी एडिक्वेट कार्रवाई की जा रही है। और जो बाकी हमारा जो विशेष करके सबर्बन एरिया है, या जो मैं कहूंगा आउटस्कर्ट्स हैं सिटी के, वहां पे विशेष करके इंसिडेंट्स जो मैंने बताए देखने को मिले हैं। तो हमने वहां पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय की है। रेगुलर बेसिस पे हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे फ्लैग मार्च कर रहे हैं और वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि सिचुएशन अब हैंडल हो गई है और आगे आने वाले समय में और ज्यादा नॉर्मल सी रिस्टोर हो जाएगी। सर, नॉर्मल सी की बात है तो जो पलायन हो रहा है ज्यादातर मुस्लिम्स और हिंदूज बोथ कम्युनिटीज से, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रशासन कुछ कर रही है, किसी तरीके की अपील? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम जैसे शहर में, जहां पर बहुत ज्यादा माइग्रेंट लेबर फोर्स भी है जो काम करती है घरों में और ऑफिसेज में, वो छोड़कर जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली पुलिस कितना प्रोटेक्ट कर लेगी? इसमें जैसे मैंने बताया कि जो आउटस्कर्ट्स हैं और विशेष करके वो लोग जो माइग्रेंट्स हैं, जो कहीं पे स्वीपर के तौर पे, ड्राइवर के तौर पे या मेड के तौर पे इस तरीके से काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं पैनिक जो है वो ऐसा है सामने आया है। और लेकिन पिछले 1-2 दिन में जिस तरह की पीस टॉक्स हुई हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में, प्रशासन ने पीस कमेटीज की मीटिंग की है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी दौरे भी किए हैं। जो आसपास के उस एरिया की सेक्टर 70 के अराउंड की जो RWAs हैं, उनके साथ SDM ACP लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं और उनको अश्योरेंस दिया गया है कि आपके यहाँ जितने भी जो वर्कर्स काम करने आते हैं उनको अश्योर कीजिए। जो झुग्गीज हैं उनमें जा करके ऑफिसर्स ने उनसे बात की है, तो उससे हमारा मानना है कि वो डर जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। फिर भी मैं आपके जरिए सब लोगों तक यही कहना चाहूंगा कि किसी को भी अपना घर या एरिया छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई भी इंसिडेंट्स जो है गुड़गांव में एटलीस्ट पिछले 24 आवर्स में बिल्कुल नहीं हुई हैं। एंड वी अश्योर यू कि हम वहां पे पुलिस फोर्स तैनात करके वहां रेगुलर गश्त करके वील इंश्योर की सेफ्टी और सिक्योरिटी बरकरार रहे। सर, एक आखिरी सवाल, जो छोड़कर जा चुके हैं ऑलरेडी, इसमें से कई मुसलमान बिजनेसमैन भी हैं, नॉट जस्ट पुअर सेक्शंस, उनको क्या कहना चाहें, उनको कैसे अश्योर करेंगे? वी विल अश्योर देम कि सिंस देयर आर नो मेजर इंसिडेंट इन गुड़गांव एक्सेप्ट द सेक्टर 57 इंसिडेंट, तो उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम सख्ती से कर रहा है, नॉर्मल सी रिस्टोर हो रही है। जो लोग छोड़ के चले गए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि वो वापस आएं और वो सिचुएशन जैसी इन दंगों से पहले थी वैसे की वैसी जो है हो भी गई है, जल्दी हो भी जाएगी। और जो लोग जिन लोगों को इस सिलसिले में पैनिक है, मैं उनको आपके जरिए अश्योरेंस करना चाहूंगा।